दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए भारत का भूगोल के वन लाइनर प्रश्न जो कि आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है शिमला दर्रा, जो कि दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन मैत्तूर डैम किस नदी पर बना है? तो मैत्तूर डैम ये कावेरी नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन अपरदन का सामान्य चक्र डॉट 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 से संबंध है, तो ये किससे संबंध है? नगरीय अपरदन से। अगला क्वेश्चन देखिए खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है भीलगना नदी का। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है? तो प्रसिद्ध चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य जो आपका वन जीव के संरक्षण से संबंधित है वो है घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालय में मुख्य सीमा भ्रष्ट एमसीटी पृथक करता है, तो एमसीटी पृथक करता है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। अगला क्वेश्चन यदि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए है, आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन वाराणसी को कन्याकुमारी से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के किस राज्य में सुवर्णश्री जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन घुमावदार कटाव जिससे नदी घाटी फैल जाती है को क्या कहते हैं? तो घुमावदार जो कटाव आपका होता है इससे नदी घाटी फैल जाती है, इसको बोलते हैं अधोलंब क्षरण। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे बड़ी जो झील है वो है वुलर झील। अगला क्वेश्चन कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मैकमोहन रेखा किन पड़ोसी देशों को विभाजित करती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत तथा चीन, जो आपकी मैकमोहन रेखा है ये भारत तथा चीन पड़ोसी देशों को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनामुड़ी, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन भारी मात्रा में धान के उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे जाना जाता है भारत का धान का कटोरा। अगला क्वेश्चन लक्वाद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लक्वाद्वीप सागर को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध मैग्नेटाइट एक्स में लोहे का अंश कितने प्रतिशत होता है? शुद्ध मैग्नेटाइट एक्स में लोहे का अंश 72.4% होता है। अगला क्वेश्चन मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो चौरावाड़ी ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन ये पेरिस में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन वीना और धासन डॉट 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 की सहायक नदियां हैं, तो वीना और धासन की सहायक नदियां हैं बेतवा। आपस में जुड़े आइसलैंड को क्या कहते हैं? तो आपस में जुड़े आइसलैंड को कहते हैं द्वीप समूह, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। केरल राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए, केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। अगला क्वेश्चन, समान ढलान को जोड़ने वाली लाइनों को क्या कहा जाता है? तो समान ढलान को जोड़ने वाली लाइनों को कहते हैं कंटूर लाइंस। देखिए, सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िए आप लोग। हर एक क्वेश्चन को अपने माइंड में अच्छे से उतार लीजिए। यदि आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, जैसे ही एक क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, किसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है, तो इसका क्वेश्चन यही होगा। तो कोशिश करिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया जा गया है? कितना किया गया है? 932 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। तो एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी 15 डिग्री। हिमालय किस प्रकार की पहाड़ी है? तो हिमालय किस प्रकार की पहाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हिमालय ये बलित पर्वत की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सतलुज। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो मिट्टी का कटाव सर्वाधिक बलुई मिट्टी में होता है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचिर ये ओडिशा राज्य में स्थित है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः घुलनशील चट्टानों, चूना पत्थर अथवा डोलोमाइट खनिज की अधिकता वाले क्षेत्रों में जल की क्रिया द्वारा बनी आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो ये आकृतियां कहलाती हैं कार्स्ट मैदान। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी साइटलेट वैली कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है केरल में। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? तो गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को कहते हैं लू। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रिया सिंह जी हर क्वेश्चन का आंसर देती थी। पता नहीं क्या हो गया है उनको, कोई प्रॉब्लम है प्रिया सिंह जी, जो आप कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके हमें बताएं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। तो क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आंसर हो जाएगा वृहत हिमालय व पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम क्या है? तो दोस्तों काराकोरम क्या है? तो काराकोरम एक दर्रा है। अगला क्वेश्चन, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुर क्या है? तो रेगुर एक प्रकार की काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन 20 से 22 दिसंबर के मध्य सामान्यतः 21 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल ये क्षोभ मंडल के भाग में होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखीय त्रिज्या की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखीय त्रिज्या की लंबाई है 6371 किलोमीटर। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है पामीर क्षेत्र को।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? इस क्वेश्चन का जम्मू एवं कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो विश्व में हडसन की खाड़ी की जो तट रेखा है ये सबसे अधिक लंबी है। अगला क्वेश्चन, हालैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो हालैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। देवप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, भाखड़ नागर बांध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन, आई सोहे लाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती हैं? महासागरों व सागरों की लवणता को प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा तड़ित गर्जन कहलाता है? तो कौन सा तड़ित गर्जन कहलाता है? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो स्लेट रूपाराती चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होता है? तो उनके समयों में कुल कितना अंतर होता है? 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो विश्व में हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन, कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा सागर है जो कि ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पाकिस्तान में, याद कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? पश्चिमी अरब सागर के तट पर। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर कौन से बांध स्थित हैं? तो देखिए, चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर बांध स्थित हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है वृहत निकोबार द्वीप में। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, टारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य है? पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य है? फ्रांस और स्पेन। अगला क्वेश्चन, सिजगी क्या है? सिजगी के बारे में पूछेगा तो ये सिजगी है सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति। अगला क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? नैन्सी के बारे में पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, नूबियान मरुभूमि कहां पर स्थित है? तो नूबियान मरुभूमि इस सूडान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में सिमलीपाल वन अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? ओडिशा में सिमलीपाल वन अभ्यारण्य मयूरभंज में स्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? तो यूरोप का कॉकपिट देश बेल्जियम को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है?
तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इजराइल की किन दो देशों के साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा है? तो इजराइल की लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की रचना किन दो नदियों के दोआब के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा चिनाब एवं रावी के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो भारत में पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाफा क्या है? तो अल्फाफा है एक प्रकार की घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरोसोवो कैसे जल की धारा है? क्यूरोसोवो गर्म जल की धारा है। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुस्त रहने के बाद फट पड़ा था? आंसर हो जाएगा माउंट पिनेटुबो। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहलाते हैं? कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान एक कहलाते हैं प्रेयरीज। अगला क्वेश्चन, यूट किस प्रजाति का घर है? यूट किस प्रजाति का घर है? खिरकीज का। अगला क्वेश्चन, क्यूराइल द्वीपों को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो क्यूराइल द्वीपों को लेकर रूस और जापान के मध्य विवाद है। अगला क्वेश्चन, पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? आंसर हो जाएगा लेनिनग्राड का। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टॉक के मध्य कौन सी रेलवे है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं, तो ये उड़ते हैं कैरिबियन सागर में। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो अधिकतम लवणता मृत सागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो मृदा रहित कृषि को कहते हैं जल संवर्धन। जब अचानक भारी तूफान के साथ भारी वर्षा होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं बादल का फटना। अगला क्वेश्चन, एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, विटुमिनस किसके विभिन्न प्रकार हैं? कोयला के, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक में संकटापद, पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत श्रृंखला को चींटियों की पंक्ति भी कहते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला चींटियों की पंक्ति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के उत्तरदायी हैं? तो पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के उत्तरदायी हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के उत्तरदायी हैं? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को रोकती है? तो ओजोन परत परावैंगनी विकिरण को रोकती है। जीवों तथा उनके वातावरण के मध्य संबंध को व्याख्यात किया जाता है पारिस्थितिक विज्ञान से। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसको क्या बोला जाता है? भूगर्भवेत्ता। सूर्य के नहीं होने पर आकाश का रंग होगा काला। किस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और खादर चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी से। किस विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं? किस विधि के द्वारा मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं? निथार विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ियां वहां पाई जाती हैं जहां पूर्वी व पश्चिमी घाट मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन छूट गया था, किस विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं? निथार मिट्टी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियों के उद्गम स्थान हैं? आंसर हो जाएगा तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? तो कर्क रेखा है
जो कि भारत से गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना है, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा की लंबाई पता करने वाला पहला भूगोलज्ञ कौन था? कौन था? इरेटोथेन्स। अगला क्वेश्चन, टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? तो टाइगर फॉल चक्राता उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाव भूमि का अर्थ है? तो तलाव भूमि का अर्थ है संचित भूमि। किस काल को मानसून के वापस जाने की ऋतु कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी माउंट विसुवियत कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी माउंट विसुवियत ये इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? तो ग्रेनाइट ये एक आग्नेय सेल है। कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस उपलब्ध है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस उपलब्ध है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों के मध्य की सीमा को डूरंड लाइन कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आमतौर पर रेगरू मृदा कही जाने वाली मृदा का यह नाम भी है, इसका नाम है काली मिट्टी। किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो भैया मेरे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल लगभग 9.01% वनावरण है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड तो बारिश से धुल जाते हैं औद्योगिक धूप निर्माण से। अगला क्वेश्चन, हिम नदीय निक्षेप किस भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है? ये संबंधित है गोला शमी मृत्तिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत सागर के पश्चिम की तरफ एक कोस्ट उत्तराभिमुख प्रवाहित महासागरीय धारा है। आंसर हो जाएगा कुरोशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में अल्प दाब के क्षेत्र के परिसंचरण का प्रतिरूप है वामावर्त और केंद्र की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता तप्त स्थल है? तो भारत में जैव विविधता तप्त स्थल है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन किस कारण से होता है? तो भैया मेरे किस कारण से होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड किस कारण का प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये किस प्रकार का प्रदूषक है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक। ठीक है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये म्यांमार से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो भारत की जो पर्वत श्रेणी है ये अजंता महाराष्ट्र में फैली है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत के आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? तो भैया मेरे ये निकलती हैं अमरकंटक से। हंगरी किसकी सहायक नदी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंगरी ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? तो कोरी क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसे। कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है? कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है? वर्षा स्त्री निवोस्ट्रेस। ठीक है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बक्सा बाग परियोजना कहाँ स्थित है? तो बक्सा बाग परियोजना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? तो तुंगिया कृषि ये कहाँ की जाती है? तो तुंगिया कृषि म्यांमार में की जाती है। ओके। अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सेक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अंधी घाटियां ये क्रास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन ब्राजील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया स्थित कालगुर्गी किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया स्थित कालगुर्गी स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो पंजशीर घाटी ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तो मेरे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप अपनी तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम कब होगा कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। सुनने में आया है कि आपका जो लॉकडाउन है ये 1 जून तक के लिए संभावित कर दिया जाएगा। आज रात को मोदी अपना लाइव आएंगे मोदी, उसमें बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो रात को 8 बजे आप टीवी के पास बैठे और मोदी जी जो बोलें उनको ध्यानपूर्वक सुने, और जो भी वो बोले उनकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है। मैं इतना ही आपसे कहूँगा। और खंड शिक्षा अधिकारी जो भी सीरियस है इस विषय के ऊपर और लगातार हमारे वीडियो से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी होती है जब कमेंट्स लोग करते हैं अच्छे अच्छे, और सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। खासकर प्रिया सिंह सभी क्वेश्चन के आंसर देती थी पहले, लेकिन कुछ दिनों से प्रिया सिंह गायब हैं, वो आंसर नहीं दे रही हैं। वजह क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।